गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। सभी लोग अपने अपने घरों में अपने कूलर पंखों की अच्छे से सफाई कर रहे थे। कुछ लोग एसी की सर्विस करवा रहे थे। ऐसे ही सुलेखा भी अपनी एसी की सर्विस करवाने के लिए सर्विस वालों को घर पर बुलाती है। घर पर एसी की सर्विस का काम ही चल रहा था कि तभी सुलेखा अपनी बहू कीर्ति को आवाज देते हुए बोलती है। कीर्ति बहू, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, कहिए क्या हुआ। जरा सर्विस वालों के लिए 2 कप चाय तो बना कर ले आ। काफी देर से काम में लगे हुए हैं ये लोग। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। बना ले और दे दे उन लोगों को। वैसे माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोल बहू, क्या कहना चाहती है तू? मैं कह रही थी माँ जी कि आपने अपने कमरे की एसी की सर्विस तो करवा ली, तो क्यों ना अब की बार आप मेरे कमरे में भी एसी लगवा दें। बिल्कुल भी नहीं, घर में एक एसी लगा है ना, वही बहुत है सबके लिए। अरे पर माँ जी, अब तो हमारे घर में मीटर भी 2 लगे हुए हैं। कौन सा एक ही मीटर पर दोनों एसी चलेंगी, अलग अलग बिल आया करेगा। मीटर चाहे 3 भी क्यों ना लगे हों घर में बहू, तब भी घर में एसी एक ही चलेगा जो मेरे कमरे में लगा हुआ है। जब इतना खर्चा कर ही रही है तो थोड़ा सा और कर दीजिए ना, किस्तों में ले लेते हैं एसी। बोल दिया ना बहू कि घर में दूसरा एसी नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। और वैसे भी गर्मियों में तू मेरे ही कमरे में तो सोती है एसी के नीचे। वैसे भी मैं तुझे कौन सा भगा देती हूँ अपने कमरे से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे बाहर भगा देती हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक एसी और लगवा दो माँ जी। तो मेरा जवाब तुझे पता ही है ना बहू कि घर में दूसरा एसी नहीं चलेगा। अब जा जाकर चाय बना। सुलेखा की बात सुनकर कीर्ति का तो मुंह सही बन जाता है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए पैर धमकाते हुए रसोई में चली जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। चाय बनाते बनाते वो खुद से बोलती है, हद है, पता नहीं माँ जी खुद को क्या समझती हैं। सारी गर्मियों में खुद तो अपने कमरे में आराम से एसी चलाकर बैठी रहती हैं और मैं काम करती रहती हूँ और बार बार मैं उनके कमरे में जा भी नहीं सकती हूँ। पर मैं भी कीर्ति हूँ कीर्ति, इस बार तो सास के एसी को अपने कमरे में लगवा कर ही रहूंगी। ऐसे ही खुद से बात करते करते एसी सर्विस वालों के लिए वो चाय बना देती है और गर्मा गर्म चाय लाकर सभी को दे देती है। सर्विस कंप्लीट होने के बाद सर्विस वाले तो चले जाते हैं और सुलेखा जल्दी से एसी चालू करती है और आराम से बेड पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर कीर्ति आती है और सुलेखा से बोलती है, अरे वाह माँ जी, बड़ी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है एसी, एकदम जम्मू कश्मीर जैसे मजे आ रहे हैं। तो देगा नहीं क्या हवा? 5,000 लगे हैं सर्विस कराने में। चलो बढ़िया है, 5,000 में पूरी गर्मी बढ़िया से निकल जाएंगी। मुझे तो अभी से नींद आने लगी है इसकी ठंडी ठंडी हवा में। तो सो जाइए माँ जी, आपका ही तो है एसी, आपका ही कमरा है, जो मर्जी कीजिए। सही बोल रही हूँ बहू, जा तू घर का काम कर ले, जब तक मैं थोड़ा सा सुस्ता लेती हूँ। और एसी की सर्विस कराई है तो थोड़ा फायदा भी तो ले लेना चाहिए ना। सुलेखा की बात सुनकर कीर्ति तो वहाँ से चली जाती है और 5 मिनट के अंदर सुलेखा खर्राटे मारकर आराम से सोने लगती है। बेचारी कीर्ति अकेली गर्मी में घर का सारा काम करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब दिन भर तो कीर्ति काम में बिजी रहती और रात को आराम से सोने के लिए वो अपनी सास के कमरे में चली जाया करती। पर ज्यादा थकावट होने की वजह से ऐसी ही एक रात कीर्ति जोर जोर से खराटे लेते हुए सोती है, जिस वजह से सुलेखा को नींद नहीं आती और सुलेखा कीर्ति को नींद से जगाते हुए बोलती है, बहू, अरे बहू उठ जा। अरे निकम्मी उठ। क्या हो गया माँ जी, अभी अभी तो सोई थी और आपने इतनी जल्दी उठा दिया। क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? अरे सुबह नहीं हुई है, तेरे अंदर जो कुंभकर्ण की आत्मा है ना, उससे परेशान हो रही हूँ मैं। क्या है माँ जी, नींद से उठाकर आप पहेलियाँ क्यों पूछ रही हैं मुझसे? पहेलियाँ नहीं बुझा रही हूँ बहू, जो तू इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रही है ना, तेरे खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए उठाया तुझे। अरे यार माँ जी, थोड़ा सा ही हिला देती, मुझे उठाने की जरूरत क्या थी, पूरी नींद का कबाड़ा कर दिया। अरे तेरी तो बस नींद का कबाड़ा हुआ है, और तेरे खर्राटों की वजह से इतनी देर से जो मुझे नींद नहीं आ रही, उसका क्या? तो मैं क्या करूँ माँ जी, सारा सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, और अगर 2-4 खर्राटे ले भी लिए तो कौन सी बड़ी आफत हो गई। अगर अब तूने एक और खर्राटा मारा ना, तो तुझे कमरे से निकाल के बाहर फेंक दूंगी, फिर आराम से कूलर चला कर सोना। सुलेखा की बात सुनकर कीर्ति कुछ बोलती नहीं और चुपचाप सो जाती है, लेकिन फिर से बेचारी को खर्राटे आना शुरू हो जाता है और आधी रात को ही सुलेखा कीर्ति को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब हर रात किसी न किसी कारण से सुलेखा कीर्ति को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी, जिस वजह से कीर्ति को अपनी सास के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा था और ऐसी एक दिन से कहती है,
बस अब बहुत हो गया। मेरी सासू माँ ने अपने कमरे में एसी क्या लगवा रखा है तो इतना रोब मारती है। अब उनका एसी ना तो मैं अपने कमरे में लगवा कर ही रहूंगी, और फिर जब वो मेरे कमरे में सोने के लिए आया करेंगे ना, तब मैं भी उन्हें ऐसे ही भगाया करूंगी। ऐसे ही सोचते सोचते अब वो एसी को अपने कमरे में लगवाने के लिए मन ही मन कुछ प्लानिंग करना शुरू करती है। शाम को जैसे ही कीर्ति का पति विपुल घर आता है तो वो उससे बात करते हुए बोलती है, सुनिए जी, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। उत्तरी, क्या बात है? क्या बात करनी है मुझसे? बताओ बताओ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? जी वो आजकल जो नए कूलर चल रहे हैं ना, जो एसी जैसी ठंडी ठंडी हवा देते हैं, मुझे ना वही वाला कूलर चाहिए। लेकिन हमारे कमरे में है तो पहले से ही, फिर दूसरा क्यों चाहिए तुम्हें? अजी वो पुराना हो गया है, वो हवा नहीं देता, मुझे वो नया वाला ही चाहिए। अभी घर में बहुत खर्चा हुआ है, तो बाद में देखते हैं। सही है, माँ जी से कहा था एसी लगवा दो तो उन्होंने एसी के नाम पे मना कर दिया। आपसे कहा कि कूलर दिलवा दो तो आपने कूलर के नाम से मना कर दिया। एक काम करो, मुझे एक मच्छरदानी और एक चारपाई लाकर दे दो, मैं छत पर ही सो जाया करूंगी। बस बस, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ला दूंगा। ऐसे ही अगले दिन विपुल कीर्ति की डिमांड पर एसी जैसा कूलर ले आता है, जिसके हवा एसी से भी ज्यादा अच्छी और ठंडी थी। अब घर का काम खत्म करने के बाद जब कीर्ति आराम से नहा धोकर अपने कमरे में आराम से कूलर चलाकर बैठी हुई होती है तो वहाँ पर सुलेखा टपक जाती है और कूलर की ठंडी ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखकर सुलेखा कहती है, आहा बहू, कूलर की हवा तो एसी से भी अच्छी आ रही है। वो तो है माँ जी, अभी तो मंगवाया है मैंने। कितने का आया बहू? बस आपके एसी से तो काफी सस्ता है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, हवा भी लग रही है और पैसे भी कम लग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ माँ जी कि आप अपने कमरे का एसी उठाकर मेरे कमरे में लगवा दो और ये कूलर अपने कमरे में ले जाओ। नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है ये कूलर जो मैं अपना एसी तुझे दे दूं। वैसे भी आजकल एसी की ठंडी हवा से कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। इससे तो अच्छा है ना कि कूलर की हवा खाओ। कम से कम कूलर की हवा से कोई नुकसान तो नहीं होता है माँ जी। अच्छा, ये बात है। बिल्कुल माँ जी, मैं एकदम सच कह रही हूँ। और मैंने तो सुना है माँ जी कि गर्मी में जब एसी सारा दिन चलता है ना तो एसी ब्लास्ट भी हो सकता है। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है बहू? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। अब देखो, हर साल एसी पर 5,000 खर्च करो, अगर बीच में खराब हो जाए तो फिर से सर्विस करवाओ। और कूलर को देखो, पानी डालो, बटन चलाओ और ठंडी ठंडी हवा का मजा लो। बात तो तेरी सही है बहू, एसी से कूलर ज्यादा फायदेमंद होता है। अरे माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि एसी मुझे दे दो और आप ये कूलर ले जाओ। नहीं, इन सब में बहुत खर्चा आ जाएगा। अरे कुछ खर्चा नहीं आएगा माँ जी, बस आप अपना एसी मुझे देने के लिए राजी तो हो जाओ। कहीं मेरी बहू जानबूझकर मेरा एसी तो नहीं छीनना चाह रही? पर अगर ऐसा होता तो वो कूलर क्यों देती अपना मुझे एसी के बदले? अरे अब मान भी जाओ ना माँ जी, और एसी मुझे दे दो और बदले में ये कूलर ले जाओ और मेरा सपना पूरा कर दो। नहीं, मेरी बहू निकम्मी है, नकारा है, पर नहीं, इतना गलत तो नहीं सोच सकती मैं। चल बहू, मैं तुझे सोचकर बताती हूँ कि क्या करना है। जी माँ जी, आपको जब कभी भी ये कूलर ले जाना हो ना, आप बता देना। कीर्ति की बातें सुनकर सुलेखा वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन कीर्ति सुलेखा को एसी अपने कमरे में लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने लगती है और आखिरकार सुलेखा एसी को कीर्ति के कमरे में लगवाने का फैसला कर देती है। इस फैसले से कीर्ति बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ दिनों बाद एसी उसके कमरे में लग जाता है और एसी जैसा आया हुआ कूलर सुलेखा अपने कमरे में ले जाती है। दिन गुजरते हैं। 2 दिन तक तो कीर्ति आराम से एसी चलाकर सोती है, लेकिन तीसरे दिन वो एसी खराब हो जाता है। विपुल एसी की सर्विस करवाने वाले को घर पर बुलाता है और वो अपनी एसी को अच्छे से खोलकर देखता है और बोलता है, जी ये एसी अब तो किसी काम का नहीं है। आप एक काम करो, अभी इसे ठीक करवा लो, लेकिन बार बार ये खराब होता रहेगा। इससे अच्छा आप एक नया एसी ले लो। क्या? एसी खराब हो गया? पर कैसे? शायद ये एसी ज्यादा पुराना है और इसकी लाइफ भी खत्म हो चुकी है। अब इसे ठीक कराना बेकार है। ये क्या हो गया? मुझे तो घाटे का सौदा हो गया। जी क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं, ठीक है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और एसी खराब होने की वजह से कीर्ति का मुंह बन जाता है और अपनी बहू को ऐसे देखकर सुलेखा उस पर जोर जोर से हंसती है और कहती है, तुझे क्या लगा था बहू, तेरी चाल मुझे समझ में नहीं आएगी? चाल? कैसी चाल? मैंने तो कोई चाल नहीं खेली माँ जी आपके साथ। बस बहू,
इतना भी भोला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि तेरी मेरे एसी पर नजर थी, और ये भी पता था कि तू कुछ भी कर कर मेरे एसी को अपने कमरे में लगवाना चाहती है। माँ जी, अगर सब कुछ पहले से ही पता था तो फिर आपने खराब एसी मुझे क्यों दिया? खामखा मुझे चिपका दिया अपना खराब एसी। तू इतने दिनों से जो सपना देख रही थी ना बहू, उसे तो पूरा करना ही था। मैं तो वैसे भी जानती थी कि ये एसी मुझे इन गर्मियों में धोखा दे ही देगा, और मैं तो सोच ही रही थी कि नया कूलर ले लूं, पर ऊपर से तू मेरे सामने आ गई और कहने लगी कि मेरा कूलर ले लो और मुझे अपना एसी दे दो। और यहाँ पे थोड़ा मैं भी लालची हो ही गई और मैंने तेरा कूलर ले लिया। और बेटा तू इतने प्यार से कुछ कहेगी और मैं मना कर दूं तो अच्छा थोड़ी लगता है। हे भगवान, इसका मतलब मेरा पोपट बन गया। एसी भी नहीं मिला और अच्छा खासा कूलर भी मेरे हाथों से चला गया। चल चल, अब इतनी गंगा जमुना बहाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करूंगी, कल दूसरा कूलर मंगवा दूंगी। खुश रह तू। सुलेखा की बात सुनते ही कीर्ति के उदास चेहरे पर वापस से हंसी आती है। शाम को घर पर नया कूलर भी आ जाता है, जो पहले वाले से भी ज्यादा बढ़िया था। विपुल जल्दी से उस कूलर को अपने कमरे में लगा देता है और उसे चालू करता है। कूलर की ठंडी ठंडी हवा से कीर्ति को बहुत राहत महसूस होती है, और वो अब अपनी सास तो क्या, किसी को भी अपने इस एसी वाले कूलर पर नजर नहीं रखने देती। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर रेखा दरवाजा खोलती है तो सामने उसका बेटा पूरब एक विदेशी लड़की के साथ था और उन दोनों को शादी की जोड़ी में देखती है। अच्छा, तो यही है शार्लिन जिसके बारे में तू मुझे रोज बताता रहता है। हाँ माँ, यही है। वो क्या है ना, इसके माँ बाप चाहते थे कि उनकी बेटी विदेश से विदा हो तो शादी करके ही विदा हो, इसलिए हमें वहाँ शादी करनी पड़ी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना माँ? थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो मेरी विदेशी बहू तभी पसंद आ गई थी जब तू वीडियो कॉल पे बात करवाता था इससे। खैर कोई बात नहीं, हम छोटा सा ही फंक्शन कर देंगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। शर्लिन, माँ के पैर छुओ। माँ जी, आप बहुत अच्छा है। पूरब आपके बारे में बहुत बातें करता है। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खु खु शर्लिन, वो खुशी होता है, और माँ को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो तुम इंग्लिश में भी बात कर सकती हो। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। मैं भी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम दोनों इतनी दूर से आए हो, भूख तो लग ही रही होगी तुम दोनों को। रेखा तो काफी खुश थी, इसीलिए पास की दुकान से कुछ समोसे मंगवाती है। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? हम कोई पराये थोड़ी हैं जो हमारे लिए इतनी सारी खातिरदारी कर रही हो आप। हम तो आपके बच्चे हैं। हाँ, तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, लेकिन भूख तो लगी होगी ना। और बहू के लिए कुछ मीठा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं बाहर से मीठे वाले समोसे मंगवा लिए। सोचा बहू को अच्छे लगेंगे। मीठा समोसा? मीठा समोसा क्या होता है माँ जी? बहू, जब तक खाओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा तुम्हें कि मीठे समोसे क्या होते हैं। मीठे समोसे खाकर तो शर्लिन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वो काफी अच्छे लगते हैं। माँ जी, व्हाट अ मीठा समोसा। पूरब, ऐसा कुछ हमारी कंट्री में क्यों नहीं मिलता? हम तो वहाँ बस ग्रीन वेजिटेबल ही खाते हैं, लेकिन मीठा समोसा बहुत यमी है। वाओ, स्वीट समोसा। देखा, मैं तो कह ही रही थी कि बहू को मीठा समोसा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और देखो, बहू को वाकई कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा बहू, अब ये आलू वाला नमकीन समोसा भी खा के बता कैसा है। नो 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 माँ जी, मुझे बस ये स्वीट वाला ही समोसा दीजिए। एक्चुअली मुझे यही खाना बहुत टेस्टी है। अरे शर्लिन, तुम्हें तो मीठा पसंद था ही नहीं, तो तुम इतना मीठा क्यों खा रही हो? ये देश ज्यादा पसंद आ गया क्या, या देश की मिठास भाग गई तुम्हें? द स्वीट समोसा, आई लव्ड इट। माँ जी, आपके पास ये वाले समोसे और है क्या? मुझे दीजिए ना और खाने के लिए। विदेश में बोरिंग खाना खा खा कर बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। कोई बात नहीं बहू, यहाँ तेरी सास रोज तुझे एक से एक बढ़िया चीजें बनाकर खिलाएगी। ऐसे ही रोज अब शर्लिन मीठे समोसे खाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद रेखा अपनी बहू के साथ पड़ोसन विमला के घर जाती है। देख विमला, तू कहती रहती थी ना कि मैं अपनी बहू को तेरे घर लेकर नहीं आती। आज मैं अपनी बहू के साथ तेरे घर आई हूँ और खूब गप्पे भी करेंगे हम लोग। आज तो सूरज पक्का कहीं और से निकला है। चल, अच्छी बात है, कहीं से तो सूरज निकला। कम से कम तू मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तो आई। अच्छा बता, मैं खाने में क्या लाऊं तेरे लिए?
हम क्या तेरे घर बस इसीलिए आए हैं कि तू हमसे खाने का ऑर्डर लेती रहे? अरे आए हैं तो बैठकर 4 बातें मार, मेरी विदेशी बहू से मिल। नो नो माँ जी, इनको कहिए ना ये वो वाला स्वीट समोसा लाए, मुझे खाना है वही। स्वीट समोसे? ये कौन सा समोसा है? अरे मीठे वाले समोसे की बात कर रही है, बड़ी शौकीन है ये मीठे वाले समोसे की। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि विदेश में रहने वालों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। ऐसे क्यों बोल रही है मेरी बहू को? विदेश में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी तो नहीं थी, लेकिन देख, सामने से भला कोई किसी से कुछ मांगता थोड़ी ना है, थोड़ी तो शर्म होनी ही चाहिए। पर चल कोई बात नहीं, पहली बार आई है तू, मैं भी तेरी बहू की पसंद को ध्यान में रखती हूँ। नो नो आंटी जी, मुझे मेरी सास ने कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी है। मैं स्वीट समोसा अपनी सास से बोल दूंगी, वही खिला देंगी मुझे। माँ जी, आपकी फ्रेंड रबिश टॉक कर रही है, चलिए। कुछ दिनों बाद शर्लिन दुकान पर मीठे समोसे लेने जाती है। ब्रदर, ये स्वीट समोसा पैक कर दो। अरे बहन जी, ये स्वीट समोसा का होता है? अरे तनिक हमको भी बता दो। अरे हम तो बस नमकीन समोसा, मीठा समोसा ही बनाते हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं। तनिक हमको बुझा दो, ये का होता है? ब्रदर, ये जो आप बना रहे हो उसे ही स्वीट समोसा कहते हैं, पैक कर दो। अच्छा, आप ई समोसा की बात कर रही हो। बताओ कितना पैक कर दे? पूरे 10 स्वीट समोसा पैक कर दो। अरे बहन जी, विलायत से आई हो का? हमको अंग्रेजी नहीं आती है बोलनी, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखिए अब हम बोलेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश 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 इंग्लिश, हमको बहुत अच्छी आती है इंग्लिश। देखा, अंग्रेजी के नाम पे हमको इंग्लिश वर्ड आता है। ये खातिर आपको कह रहे हैं, हिंदी में बताइए कि क्या चाहिए आपको? 10 मतलब 10 मतलब 10 होता है। ब्रदर, आपको थोड़ा तो अपडेट होना चाहिए। काम अच्छा करते हो स्वीट समोसा का, लेकिन नाम बनाने के लिए अपडेट तो होना पड़ेगा आपको। 10 समोसा चाहिए आपको? काहे जी, दोनों शादी ब्याह होने वाला है क्या घर में? अगर है ना तो हम कह देते हैं आपको, हम बहुत अच्छा कैंटीन चलाते हैं, तो आप हमको ही ना अपने शादी में ना हलवाई रखिएगा जी। अरे बहुत अच्छा खाना बना के देंगे, इतना अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि लोग शादी छोड़कर खाना 4 बार खा के जाएंगे। मैं बहुत हंग्री हूँ और मेरा फेवरेट भी तो है ना स्वीट समोसा, इसीलिए मैं अपने लिए ले रही हूँ। अरे मोरी मैया, हम तो बेवजह इतना कुछ सोच लिए थे। पर एक बात कहेंगे बहन जी, अरे इतना समोसा मत खाया कीजिए मीठा, वरना कुछ हो जाएगा। शर्लिन की मीठे समोसे खाने की आदत दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शर्लिन फिर भी मीठे समोसे खाने से खुद को रोक नहीं पाती और एक बार मीठे समोसे खाते हुए उसे हिचकी आने लगती है। माँ जी, शर्लिन की आवाज सुनकर वहाँ उसकी सास आती है। क्या हुआ? माँ जी क्यों बोल रही है तू? माँ जी मुझे हिचकी आ रही, पानी। अच्छा, अब अपनी सास की याद आ गई? अभी तक तो बड़े मजे से मीठे समोसे खा रही थी, तब तक तो तुझे मेरी याद नहीं आई। माँ जी प्लीज अभी पानी दो, पानी। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दे रही, तुझे कभी तो मेरी बात माननी होती नहीं है। अब जा, पानी भी जाके खुद ले। अब शर्लिन को वही चक्कर आ जाते हैं। काफी जांच करने के बाद पता चलता है कि उसे शुगर की बीमारी हो गई है। रेखा शर्लिन के कमरे में जाती है जहाँ शर्लिन आराम कर रही होती है। बहू, अब तो तुझे समझ आ गया होगा ना कि मीठा भी उतना ही खाना चाहिए जितने से मिठास बनी रहे। अगर मिठास ज्यादा हो जाती है तो परेशानी हो जाती है। यस माँ जी, आप सही कह रही है। मैं विदेश से आई हूँ, मुझे स्वीट समोसे इतने ही यम्मी लगे कि मैंने अपने खाने पर कंट्रोल ही नहीं किया। आई नो, आई रियलाइज माँ जी। चलो, अब अकल तो आ गई तो जरा संभाल कर रही हो। थोड़ा सा भी मीठा खाना तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। जी माँ जी, अब मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी और स्वीट समोसा तो क्या, कोई भी स्वीट नहीं खाऊंगी अब से। शर्लिन अपनी गलती की माफी मांगती है और सेहतमंद चीजें ही खाती है।